चारों गतियों के भ्रमण से, भ्रमण शब्द को पकड़ो, चारों गतियों में भ्रमना, कभी मनुष्य, कभी देव, कभी त्रियंच, कभी नरक, और फिर भी सदाकाल नहीं है ये भ्रमना। सादिक 2000 सागर के लिए निकलना, फिर वापस निगोद में अनंत काल के लिए चले जाना। देखो भाई, दो ही चुनाव करने योग्य हैं, या तो निगोद चुन लो या मोक्ष चुन लो। ये जो बाकी के चुनाव अपन समझते हैं, मनुष्य गति, देव गति या ये त्रियंच गति, ये वास्तव में असली संसार में जीव का रहने का असली समय यहाँ नहीं बीतता। असली जो अनंत काल की टाइमिंग है, जैसे अपन सिद्धों के बारे में बोलते ना, रहिए अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे। तो या तो जीव मोक्ष में चला जाए तो अनंत काल, कितना काल, सुखरूप परिणमन करता है और एक जगह शांति से रहता है, अथवा एक दूसरी जगह है निगोद, जहाँ जीव चला जाए तो अनंत काल अनंत दुखी रहता है और दुखरूप परिणमित करता है और उसी जगह बना रहता है, जन्म मरण करता रहता है। वही समझ में आया? ये जो लोगों के मन में भ्रम है कि स्वर्ग है, नरक है, देवगति है, हम तो पुण्य करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे, समझ में आया, फिर हम मनुष्य हो जाएंगे, हम कभी भोग भूमि में जन्म ले लेंगे, कभी कोई, ऐसा है नहीं सिस्टम। ये तो सादिक 2000 सागर की कहानी है, और उसमें ये तुमने काल पूरा किया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी, आत्मानुभूति नहीं किया, वेद विज्ञान नहीं किया, तो बस अनंत काल के लिए निगोद चले जाएंगे। तो ये जो 3 गतियों की चर्चा है ना, 4 गतियों की, इसमें ये जो मनुष्य देवपना, त्रियंचपना, नारकीपना, ये तो वास्तव में पड़ाव है। जैसे अपन कहते हैं ना, नरकों की आयु 33 सागर की है, तो कुछ भी नहीं है 33 सागर निगोद के सामने। निगोद के सामने 33 सागर समुद्र में बूंद के समान है। निगोद के काल की गणना भी नहीं है अपने को कि निगोद है क्या चीज़। समझ में आया? अपन तो नरक के ही सुन के घबरा जाते हैं। अपन तो ये 20, 30, 50 बरस की ज़िंदगी में ही, समझे? ये देखो भैया, बहुत गहराई से समझने लायक बात है ये सब। सागर, अर्धपुद्गल परावर्तन, वो अर्धपुद्गल परावर्तन नहीं है। वो अर्धपुद्गल परावर्तन तो वो चीज़ है कि किसी को सम्यक दर्शन हो जाए और सम्यक दर्शन होके छूट जाए, तो वो अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में घूम सकता है, वो उसकी गणना है। वो अर्धपुद्गल परावर्तन में निगोद भी शामिल है। समझ में आया? निगोद, हाँ, निगोद में जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो निकल जाएगा निश्चित। अरे पंच परावर्तन के सामने अर्धपुद्गल परावर्तन कुछ नहीं है। पंच परावर्तन की गणना सुनोगे तो कहोगे बाप रे बाप, तो अर्धपुद्गल परावर्तन तो कुछ भी नहीं है पंच परावर्तन के सामने। अरे अपन को भी कुछ पता तो नहीं है, अपन तो अपनी मस्ती में मस्त हो रहे हैं, ख्याल में नहीं है। गुरुदेव श्री बार बार बोलते थे, भैया आत्मा को जान न 84 के चक्कर में चला जाए। अपन को पता, अपन को सोचता ठीक है, अरे कुछ ठीक नहीं है। आत्मा को जानना, आत्मा का अनुभव करना दुनिया का सबसे बड़ा काम है और कोई काम करने लायक नहीं है। ये अपन अभी निगोद में पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि निगोद होता क्या। ये तो अपन को लगता स्वर्ग न रहे, कुछ नहीं है स्वर्ग फर्क। ये तो कुछ काल के लिए समय होते हैं, और अभी मान के चलो पंच मनुष्य पर्याय में हो सकता है अपने स्वर्गों के भाव पूरे ही हो गए हों। समझ में आया कि नहीं आया? और जी अंतिम भाव हो जो, या तो यहाँ से निकलो या सीधे निगोद, खत्म, कहानी खत्म। समझ में आया? कुछ पता नहीं है कि हम पुण्य पुण्य करेंगे तो हम सब कुछ दम नहीं इन बातों में। असलियत तो ये है कि केवल संसार से भयभीत होकर आत्मानुभव करो, यही उपाय ये आचार्य कह रहे। देखो ये लोग साफ साफ कह रहे कि भैया तुम चक्कर में मत फंसो, कोई काम नहीं आएगा। अनंत काल के लिए या तो मोक्ष चुन लो
या अनंत काल के लिए निगोद चुन लो। ये बीच में चुनने फुनने का चुनाव तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम दो ही चुनाव कर लो, या तो निगोद जाने को तैयार हो। ये सब निगोद कैसे जाते? बस आत्मा को नहीं जानो, निगोद पहुंच जाओगे। और सब मोक्ष कैसे जाते? आत्मा को जानो, मोक्ष पहुंच जाओ। और जीव के बाद ये पुरुषार्थ है। ये स्वर्ग जाना, नरक जाना, ये कोई काम ही नहीं है। ये तो दम ही नहीं इन बातों में। तो भव नक्की है, उसमें जाना है।